हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस बार मेरा टारगेट है कि आप सभी इस बार एग्जाम में 400 प्लस नंबर को पार करें, इतना हम लोगों का टारगेट है। और इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज जो है किस कला से संबंधित हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी। ऑप्शन बी है नृत्य कला से, यानी कि पंडित बिरजू महाराज जो थे नृत्य कला से संबंधित थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं। बिरजू महाराज जो है किस घराने से आते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बड़ी है लखनऊ। अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं, तो यह लखनऊ घराने से आते हैं। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, जीत जीत मैंने रखता हूँ किस विधा की रचना है। जीत जीत मैंने रखता हूँ किस विधा की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है साक्षात्कार, यानी कि जीत जीत मैंने रखता हूँ क्या है, तो यह एक साक्षात्कार है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। बिरजू महाराज के जो बाबूजी थे उन्होंने हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है नौकरी छूटने हेतु, यानी कि बिरजू महाराज के बाबूजी जो हैं उन्होंने हनुमान जी का प्रसाद नौकरी छूटने हेतु मांगे थे। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, कब हुआ था। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी इसका सही आंसर है शुक्रवार वसंत पंचमी के एक दिन पहले, यानी कि बिरजू महाराज का जो जन्म है शुक्रवार वसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही आता है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे। यानी कि कितने वर्ष की उम्र में जो है बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे। उनका कितना एज था, कितने उम्र के थे। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है 6 साल, यानी कि 6 साल के उम्र में ही बिरजू महाराज जो है नवाब साहब को पसंद आ गए थे। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था, है ना। दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल जो था वो किनका था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है निर्मला जी का, यानी कि दिल्ली में जो हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल था वो किनका था, तो निर्मला जी का था। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी। यानी कि जिस वक्त बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई उस वक्त बिरजू महाराज की उम्र क्या थी। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है 9.5 साल का, यानी कि जिस वक्त बिरजू महाराज की बाबूजी की मृत्यु हुई उस वक्त बिरजू महाराज की उम्र क्या थी, तो 9.5 साल के थे वो। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। बिरजू महाराज की जो शादी है कितने वर्ष की उम्र में हुई थी, उनका शादी कितने वर्ष की उम्र में हुआ था। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है 18 साल में, यानी कि बिरजू महाराज की उम्र जब 18 साल थी उस वक्त उनका शादी हो गया था। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था। बाबूजी के साथ जो है बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ पे हुआ था, किस जगह पे हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है मैनपुर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का जो आखिरी प्रोग्राम था वह कहाँ पे हुआ था, तो मैनपुर में हुआ था। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे। यानी कि आखिरी प्रोग्राम कहाँ पे हुआ था, तो मैनपुरी में हुआ था। उस वक्त जो है बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है 54 साल के थे, यानी कि मात्र 54 साल के थे। आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे, तो मात्र 54 साल के थे। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किसके पर्यवाची बन गए हैं। बिरजू महाराज जो है किसके पर्यवाची बन गए हैं। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है कथक का, यानी कि बिरजू महाराज जो है कथक का पर्यवाची बन गए हैं। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को तालीम जो है किनसे मिली थी। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है।
ऑप्शन बी है पिताजी से, यानी कि बिरजू महाराज को जो तालीम है उनके पिताजी से मिली थी। 14 नंबर क्वेश्चन है रश्मि वाजपेयी संपादक हैं। रश्मि वाजपेयी जो है किस पत्रिका के संपादक हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है नटरंग पत्रिका का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही आता है कि रश्मि वाजपेयी संपादक हैं तो नटरंग पत्रिका के ये संपादक हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की? यानी कि बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर अपने बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की थी? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है 500 रुपया। यानी कि बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी को गंडा बांधने पर कितना रुपया दक्षिणा गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था? तो 500 रुपये दिए थे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज की शिष्या है, यानी कि बिरजू महाराज की शिष्य है, कौन है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है कल्पना वाजपेयी। कल्पना वाजपेयी जो है ये बिरजू महाराज की शिष्य है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड है वो कब मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है 27 साल की उम्र में, यानी कि बिरजू महाराज की उम्र जो जब 27 साल की थी उस वक्त इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देंगे कि दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल जो था वो किनका था। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है निर्मला जी का था, यानी कि दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल जो था वह निर्मला जी का था। ये क्वेश्चन आता है इसलिए डबल है इसमें। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है गंडा बांधने का अर्थ है। गंडा बांधना इसका अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है दीक्षित करना, यानी कि गंडा बांधना जिसका अर्थ क्या होता है? दीक्षित करना इसका अर्थ होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है और याद का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रश्मि वाजपेयी है। रश्मि वाजपेयी जो है वो क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है नृत्यांगना, यानी कि रश्मि वाजपेयी जो है यह एक नृत्यांगना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पे हैं तो चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के साथ जितना हो सकता है शेयर करें और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं और अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए इसका भी आप लोग बता सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।